वेलकम बैक। तो बात चल रही थी लूप की। लूप की आज एक और टाइप की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है वाइल लूप। और वाइल लूप के हमारे पास दो वेरिएंट हैं, एक वाइल लूप इटसेल्फ और एक डू वाइल लूप। इन दोनों का एक तो हम डिफरेंस देखेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, और वो है कि हम ब्रेक या कंटिन्यूस स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग में, और इसका हमें क्या एडवांटेज है। तो बात हम शुरू करते हैं वाइल लूप से। लूप का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमने कोई एक टास्क बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप में इस हवाले से हमने जो इसका कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझ लिया। तो वाइल लूप का सिंपल पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। वाइल लूप के सिंटैक्स में हम सबसे पहले लिखते हैं वाइल, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाती है जो बाद में इवेलुएट होती है ट्रू या फॉल्स के तौर पे। इसी तरह से करली ब्रेसेस आती हैं और यहाँ पे हमारे पास जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखना चाहें वो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है वाइल लूप का। अब हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं वाइल लूप का सिनेरियो क्या है। आपको याद होगा फोर लूप में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फोर लूप में हम जो फोर लूप का हेडर है उसी में हम वेरिएबल डिक्लेयर और उसको इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद वहीं पे कंडीशन लगती है, उसी जगह पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है। वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है और उसकी जो डिक्लेरेशन है वो वाइल लूप से पहले की जाती है। जैसे कि अभी हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल और हम यहाँ पे उसको लिख देंगे सैम्पल, या हम इसको लिख देते हैं लूप वेरिएबल। ठीक है, लूप वी आर हमने लिख दिया, इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे दे दी फॉर एग्जांपल 1। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया जस्ट बिफोर वाइल लूप, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग लूप। यहाँ तक आपने समझना है। उसके बाद दूसरी चीज़ थी कंडीशन। कंडीशन हम वाइल लूप के हेडर में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाइल लूप में हम लिखेंगे वाइल लूप वी ए आर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे और इक्वल टू लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो मैं चाह रहा हूँ 5 टाइम्स चले। 5 टाइम्स ये उसी सूरत में चलेगा जब मैं और इक्वल टू लिखूंगा, ताकि ये 5 पे भी एक दफ़ा ये लूप जो है इसकी आइट्रेशन चले। अब स्टेटमेंट्स में आप जो स्टेटमेंट भी लिखना चाहें, मसलन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट, और प्रिंट की जगह पे मैं ये लूप वेरिएबल जो है इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इसकी जो भी वैल्यू है। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद एक और चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन की और उसको इनिशियलाइज किया। ठीक है, उसके बाद कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई। कंडीशन के अलावा फॉर लूप में आपने तीसरी चीज़ क्या देखी थी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है उस लूप को आगे बढ़ाने के लिए या उसको पीछे ले जाने के लिए। जो भी दो सूरतें हैं, हमने बाउंड्री एक तय करनी होती है, तो उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव करने के लिए हमें उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो हमें लूप के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लूप वी ए आर प्लस प्लस के, अब आप लूप की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर दें ताकि अगली दफ़ा लूप की वैल्यू चेंज होकर 2 होगी तो ये आगे चलेगा। देखें, अगर लूप वी ए आर यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती तो इसकी वैल्यू थ्रू आउट 1 रहेगी और ये लूप चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इसको फिर फोर्सफुली हमें जो भी हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है उसे रोकना पड़ता है इनफाइनाइट लूप के केस में। तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, सिंपल। तो ये तीन चीज़ें आ गई। अब इसको हम सिंपल, पहले इसको हम चला के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक या कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या काम करती हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, 1 2 3 4 5 उसने बता दिया कि फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 थी। 1 पे उसने चेक किया 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्रैकेट के अंदर आया। यहाँ पे आके इसने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर लूप की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया, लूप वी ए आर की नई वैल्यू होगी 1 + 1 2। 2 पे फिर चेक किया, कंडीशन ट्रू हुई, फिर ये प्रिंट किया। फिर इसी तरह से तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ डार्ट प्रोग्रामिंग। तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि लूप 5 टाइम चलेगा तो ये 5 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डार्ट प्रोग्रामिंग, राइट। जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा ये आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वाइल लूप का। वाइल लूप किस तरह से वर्किंग करता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कहाँ पे करते हैं, कंडीशन कहाँ पे लगाते हैं, और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ पे करते हैं। तो ये तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट किसी भी लूप में। अब हमने ये समझना है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम है और डार्ट लैंग्वेज में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट है वो जहाँ पे ये लिखी जाती हैं
उसके उस कोड ब्लॉक पे होता है। जैसे कि इसका जो कोड ब्लॉक है इस प्रिंट और इन दो लाइंस का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस कर्ली ब्रेसिस से इस कर्ली ब्रेसिस तक। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता ब्रेक, अब देखें, अब हम इसको रन करेंगे तो ये डार्ट प्रोग्रामिंग जब ये यहाँ पे आया इसकी वैल्यू होगी 2। तो ये ब्रेक से ही हुआ कि अभी इसने जाना था वापस यहाँ कंडीशन दोबारा देखने अगली दफ़ा में, ताकि ये ऐसे रिपीट में चलता रहे। लेकिन ब्रेक से क्या हुआ कि वो कंडीशन की तरफ जाए बगैर लूप को एग्जिट कर देगा, यहाँ पे आ गया और उसने लूप को ख़त्म कर दिया। तो किसी भी कोड ब्लॉक में अगर हम ये इम्प्लीमेंट करें तो ये हमें उस कोड ब्लॉक से बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रेक से क्या हुआ, लूप एग्जिट करके विदाउट चेकिंग कंडीशन फॉर नेक्स्ट टाइम, तो ये फोर्सफुली हमने एग्जिट किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक को रिमूव कर दूँ, फिर आप देखेंगे कि उसी तरह से प्रॉपर जो एक लूप का पैटर्न है उसके मुताबिक ये चलेगा। अब हम आगे चलते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ लूप वी ए आर, हम ये चाह रहे हैं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। इफ़ लूप वी ए आर इज़ लेस देन 0, कि अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर आया तो आपने ये करना है कि इसको ब्रेक कर देना है यहाँ से, फिर ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे ना जाए। तो अब देखें कि हम इसको रन करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस लूप की सेहत पे। इसको हम रन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि लूप की वेरिएबल हमेशा 0 से छोटी होगी नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर वो आगे की तरफ जा रही है, 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसे कहते हैं एल्स कंटिन्यू। वैसे अगर हम ये नहीं भी कहते तो भी ये कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के हवाले से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके सिंटेक्स में हमने क्या गलती की है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। स्पेलिंग में देख सकते हैं हम, कंटिन्यू। अच्छा, अगर हम इसको ये करेंगे, अगर लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है यानी पॉजिटिव है, फिर ये इसको कंटिन्यू करे। यहाँ पे सॉरी, हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो इसको कंटिन्यू करे इस लूप को, अगर पॉजिटिव ना हो तो वो इसको ब्रेक कर दे। तो अब ये देखें, हम रन करेंगे तो वो ये कंटिन्यू रहेगा, रोकेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी 0 से बड़ी ही रहेगी, छोटी नहीं होगी। अब ये चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि अगर तो वेरिएबल की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कंटिन्यू रहेगा, अगर 0 से वैल्यू स्मॉलर हो गई फिर ये ब्रेक कर देगा दोबारा कंडीशन चेक किए बगैर। तो हम एक दफ़ा 0 से छोटी वैल्यू लिख के देखते हैं, हम लिखते हैं -1। लेट्स सी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब इसने कंडीशन चेक की तो ये कंडीशन होगी ट्रू। लूप कंट्रोल की वेरिएबल 5 से तो स्मॉलर थी, लेकिन यहाँ पे आया, इसको प्रिंट किया, लूप कंट्रोल की वैल्यू होगी -1 से +1 करके 0। यहाँ आके जब उसने चेक किया कि जो लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो 0 या उससे स्मॉलर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो उस सूरत में अगर बड़ी होती तो हमें कंटिन्यू करने देता, बड़ी नहीं थी तो एल्स में आके उसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ हमें नहीं जाने दिया। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यू या ब्रेक का। कंटिन्यू का करता है कि उसी लूप कंट्रोल में या उस कोड ब्लॉक को जारी रखता है आगे, और ब्रेक क्या करता है कि उसको फोर्सफुली एग्जिट कर देता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम आगे चल के ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट में भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। डू वाइल लूप इसी का एक वेरिएंट है वाइल लूप का। अब डू वाइल को समझने से पहले मैं अब आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर लूप वेरिएबल की मैं वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 8, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। उसकी क्या रीज़न है, वेरिएबल की वैल्यू थी 8, यहाँ पे आके उसने चेक किया 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ना तो 8 5 से स्मॉलर है ना उसके इक्वल है। तो फर्स्ट टाइम ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये लूप एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, एक आइट्रेशन भी नहीं चलेगी। ये क्या करेगा, इस सारे कोड ब्लॉक को स्किप कर देगा, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स होगी है, और यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये है वाइल लूप का सिनेरियो। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, और इसकी मदद से ही हमने डू वाइल को समझना है। डू वाइल का सबसे पहले सिंटेक्स ही हम लिखेंगे, यहाँ पे डू लिखेंगे, और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इधर कंडीशन नहीं आती। उसके बाद ये करली ब्रेसेस आएंगी, और ये जो लास्ट करली ब्रेसेस है जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बाद हम लिखते हैं वाइल। इसमें हम अमूमन कंडीशन लिखते हैं, और इसमें कंडीशन लिखते हुए हम इसको कह सकते हैं
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कंडीशन लिखते हुए इसको हम लिख देते हैं, वही हम वेरिएबल ले लेते हैं, लूप वी ए आर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम प्रिंट में हम लिख देते हैं, प्रिंट भी हम सेम ही लिख देते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग, ताकि दोनों का एक कंपैरिजन हमें समझ आ जाए। और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। एक और चीज़ का ख्याल करना है जो भी मैं मिस्टेक करने लगा था, डू वाइल लिखा, वाइल के बाद कंडीशन लिखी, तो डू वाइल में क्योंकि वाइल आखिर में आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद, यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। ये इसका एक सिंपल सा मेथड है। डू में ये आके स्टेटमेंट चलाएगा, फिर चेक करेगा क्या ये वेरिएबल की वैल्यू 5 से स्मॉलर है, तो देखें लूप कंट्रोल वेरिएबल लूप वी आर की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर 2 पे भी ट्रू होगी, 3 4 और 5 तक चलेगा, 5 टाइम्स ये भी इसको प्रिंट करवाएगा। लेट्स सी, अब देखें 5 टाइम्स ये उसके ज़रिए प्रिंट हुआ और 5 टाइम्स ही ये फिर इसके थ्रू प्रिंट हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे फ़िलहाल ये देखना है कि हाँ यहाँ पे एक इशू आ रहा है, और वो इशू ये है कि हमें इसमें इसी डू वाइल में हमने ऑपरेटर लगाया था, तो वो ऑपरेटर ये सारा चलने के बाद उसने आके यहाँ पे टेस्ट किया है, तो हम इसके लिए एक लूप कंट्रोल वेरिएबल अलग से लेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं इंट आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर आई। अब ये वाला जो लूप है ये इस वेरिएबल की बेस पे चलेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस। वो हुआ यूँ है कि इसके वो 5 वैल्यू इंक्रीमेंट करते करते 5 हो गए, उसके बाद जब यहाँ पे आया है तो फर्स्ट टाइम तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई, ये उसने प्रिंट करवाया, और उसके बाद उसने यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो ख़त्म कर दिया, इसलिए सिर्फ एक दफ़ा डार्ट प्रोग्रामिंग आया। तो हम इसका वेरिएबल अलग ले रहे हैं, आई की फ़र्स्ट वैल्यू है 1। ये आपने देखना है कि आई की वैल्यू है 1, जब ये डू के अंदर आया तो यहाँ पे इसने कुछ भी चेक नहीं किया कि लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एक दफ़ा उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी है। फिर हमने यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ इसके अंदर ही, लूप के स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर यहाँ पे वो चेक करेगा कि अब आई की वैल्यू क्या है, 2 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 5, फिर दोबारा चलेगा, फिर 3 पे 4 पे और 5 पे, इस तरह 5 टाइम चलेगा। अब हम देखें, अब हम इसको रन करेंगे तो 5 टाइम्स तो डार्ट प्रोग्रामिंग वाइल की वजह से चली है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये तो चली है वाइल लूप की वजह से जो हमने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया है। और ये जो 5 टाइम चला है ये इसकी वजह से। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं फ्लटर डेवलपमेंट, ये लिख लेते हैं। अब हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो अब देखें कि जिस तरह वो 5 टाइम चला है वैसे ही ये भी 5 टाइम चला है। तो अब सवाल ये है कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। आपने यहाँ पे देखा था जब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 की थी तो कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो गई थी और कुछ भी आउटपुट में नहीं आया। यहाँ पे देखें, अगर मैं आई की वैल्यू कर दूँ 9, अब आपको पता है 9 इज़ नॉट लेस देन 5, ना ही उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो तो फिर तो इसको एक दफ़ा भी नहीं चलना चाहिए। अब डू वाइल का हमें एडवांटेज ये है कि देखें, अब जब मैं रन करूँगा इसको, हालांकि ये कंडीशन एक दफ़ा भी ट्रू नहीं होगी, लेकिन ये फ्लटर डेवलपमेंट एक दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। उसकी क्या वजह है कि फर्स्ट टाइम जब ये डू वाइल लूप में आता है तो ये लूप एक दफ़ा हर सूरत चलता है, बेशक फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। क्यों कि एक दफ़ा इस सारे ने चलना है, उसके बाद कंडीशन तो आके आखिर में चेक होनी है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में, और ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लूप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। पहले हमने फॉर लूप की बात की थी, आज हमने बात की है वाइल लूप और डू वाइल लूप की। आगे चल के हम इसी तरह से बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है। स्विच केस स्टेटमेंट के आगे अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अजर्ट का डार्ट प्रोग्रामिंग में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या रोल है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।